जब हिंदुओं को भगवा आतंकवादी कहा गया तो लोगों ने अपने नाम के आगे ही भगवा आतंकवादी लिखना शुरू कर दिया। जब हिंदुओं को असहिष्णु कहा जाने लगा तो लोगों ने अपने नाम के सामने असहिष्णु भी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा सहिष्णुता कुछ नहीं हो सकती कि आप जो कुछ भी आरोप हमारे ऊपर लगाएं उसको हम सहर्ष स्वीकार कर लें। आज हमारे ऊपर जो आरोप लगा है वो लगा है कि हमने मज़ारों का अपमान किया और हमने ख़ास तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह वाले स्पेशली उनका अपमान किया है। मुझे नहीं पता अपने नाम के सामने क्या लगाएंगे और आगे क्या काम करेंगे, लेकिन मैंने इस बात को ठाना हुआ है कि जब तक मैं इसकी सच्चाई आप लोगों तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप लोग जब 2014 में इसी महीने के अंदर, इसी मई महीने में जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, तब आप लोगों ने कहा था कि 800 साल के बाद, किसी ने कहा 1000 साल के बाद पहली बार दिल्ली की गद्दी पर कोई हिंदू बैठा है। उससे पहले कौन थे? पृथ्वीराज चौहान जी का नाम लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान जी किस वजह से हारे, किस वजह से हिंदुओं का शासन प्रशासन दिल्ली से समाप्त हुआ, उसके पीछे जो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी था वो था यही अजमेर दरगाह का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, उसको कहता है इतिहास। और उस इतिहास में से निकली है ये पुस्तक, एक छोटी सी पुस्तक सूफियों द्वारा भारत का इस्लामीकरण, जो कि है पुरुषोत्तम जी की लिखी हुई पुस्तक। और इसके पेज संख्या 11 पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको यह सब चीजें पढ़ने को मिलेंगे। और वहां आपको पढ़ने को मिलेगा कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए हिस्ट्री की। कुछ लोगों की भावनाएं आहत होंगी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हिस्ट्री को आप नकार नहीं सकते हैं, और हिस्ट्री को नकार करके आप किसी भी जालिम, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कि भारतवर्ष के हिंदुओं को नेस्तनाबूद करने की कसम उठाई हो, ऐसे व्यक्ति को पूज नहीं सकते हैं। कुछ लोग होंगे जिनको बहुत फटाफट में टिकटॉक वीडियोस चाहिए, उनको यहीं तक की वीडियो देख करके वो समाप्त कर दे। जिनको डिटेल में बातें चाहिए वो आगे इस वीडियो को देखते रहें। दोस्तों, मैं इस पुस्तक से उद्धृत इसके 11वें पेज से आपको शुरू करके बताता हूं। भारत में जिस प्रकार से सूफियों की कदाचित जो ख्याति है, उसमें से गरीब नवाज यानी कि गरीबों पर कृपा करने वाला जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उसका नाम बहुत बड़ा है। और आपने अक्सर सुना भी होगा कि इसी के शहर में गरीबों की तादाद सबसे ज़्यादा है, अर्थात गरीब नवाज होने के बावजूद भी उसके खुद के शहर में ही गरीबों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसकी मज़ार पर बहुत सारे लोग पहुंचते हैं और उनके पहुंचने में भी सबसे ज़्यादा जो स्थान होता है वो हिंदुओं का होता है, अधिकांश उसमें हिंदू ही होते हैं। प्रतिवर्ष इसकी मजार का दर्शन करने के लिए करोड़ों रुपए का दान भी आता है। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस व्यक्ति ने भारत के इस्लामीकरण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और आज अपनी मृत्यु के लगभग 800 साल के बाद भी निभा रहा है। करी की पुस्तक है द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर। इसमें ये सब बातें लिखी हुई हैं। आपको ये सब बातें पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ, यह किसी की भावनाओं पर कोई आघात नहीं बल्कि इतिहास का सुस्पष्ट तरीकों से बताया जाना है। अंकुर आर्य इस बात के लिए बदनाम है कि वो कुत्ते को सीधा कुत्ता कहता है, उसको टॉमी, मोती या टाइगर इस तरीके के नाम नहीं देता है, जैकी वैकी नहीं कहता है, कुत्ते को सिर्फ कुत्ता कहता है। इसलिए अंकुर आर्य खुद बहुत ज़्यादा बदनाम है। अब हम जानते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने जिस प्रकार से करिश्मे और अपना संतपन दिखाने की जो कोशिशें की हैं, उसमें महारत उसको जादूगर से भी ज़्यादा हासिल था। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के वंशज सैयद समझे जाते हैं। इन्होंने सूफ़ी की दीक्षा उस्मान हरवानी से ली है, जो सूफियों के एक जाने माने सूफ़ी कहे गए हैं। सियर अल अख्ताब नामक एक किताब है। उनके अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार, उनके भारत में पदार्पण करने से पहले यहाँ पर इस्लाम की स्थापना हुई है। उन्होंने अपने तर्क और विद्वत्ता से भारत में पुरातन काल से चले आ रहे हिंदू धर्म के अंधेरे को समाप्त करके यहाँ नबी अल हिंद यानी कि हिंदुस्तान का पैगंबर की उपाधि प्राप्त की। हिंदुस्तान का पैगंबर यानी कि आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर पैदा होने वाले लोगों की तो कमी हो गई है, और ये बाहर से आने वाला व्यक्ति जिसका जन्म भी भारतवर्ष में नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान का पैगंबर बन जाता है और इसके रखवाले बन जाते हैं सबसे पहले हिंदू। और जो खुद भारत में पैदा हुए, चाहे वो श्री राम हो, श्री कृष्ण हो,
महादेव का मंदिर हो या फिर अन्य जितने भी मंदिर हो, उन सब के ऊपर मस्जिदें बना करके रख दी जाती हैं और हिंदू जो है वो इनकी तशरीफ चाटने में मशगूल हो जाता है। यानी कि बाहर के लोगों को नबी अल हिंद कहा जाता है और जो भारत के यहीं के पैदाइश लोग हैं उनको गंदी गंदी गालें दी जाती हैं, उन पर गंदे गंदे जोक्स बनाए जाते हैं। हिंदुओं को समाप्त करने का ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है और फिर उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को सीधे उठाइए, जेल में ठोक दीजिए या फिर उसके बहाने जान से मरवा दीजिए। यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मुझे नहीं पता कि हिंदू कब जागेगा, लेकिन मेरा यह आप लोगों को बताना फर्ज बनता है, इसलिए मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस फर्ज को अपने अदा करूंगा। बताया जाता है कि एक बार मोइनुद्दीन चिश्ती पैगंबर मोहम्मद की मजार की तीर्थ यात्रा के लिए गए, तो एक दिन उसके अंदर से आवाज आई कि मोइनुद्दीन को यहां पर भेजो। जब मोइनुद्दीन दरवाजे पर आकर खड़े हुए तो उन्होंने पैगंबर को बोलते देखा मतलब ये देखा, उन्होंने भी अल्लाह को बोलते देखा था, इन्होंने जाकर के नबी को बोलते हुए देख लिया। मोइनुद्दीन तुम मेरे मजहब का सार हो, किंतु हिंदुस्तान तुम्हें जाना है, वहां एक अजमेर है, वहां मेरा एक वंशज जिहाद के लिए गया था और शहीद हो चुका है और वह स्थान काफिरों के कब्जे में चला गया है। तुम्हारे चरण वहां पढ़ने से एक बार फिर इस्लाम वहां अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और हिंदू यानी कि काफिर हिंदू अल्लाह के क्रोध के भोजन बनेंगे। मोइनुद्दीन अजमेर पहुंचा, वहां पहुंच करके उसने कहा अल्लाह का यश बढ़े, क्योंकि मैंने अपने भाई की संपत्ति पर फिर अधिकार प्राप्त कर लिया है। यद्यपि उस समय वहां पर झील के चारों ओर बहुत सारे मंदिर थे। ख्वाजा ने कहा यदि अल्लाह और पैगंबर ने चाहा तो मुझे इन सब मूर्तियों को ध्वस्त करने में देर नहीं लगेगी। सियर अल अख्ताब फिर वर्णन करता है और बताता है कि ख्वाजा ने किस प्रकार से जो जादूगरी थी उसको लेकर के वहां के जितने भी गुरु थे, हिंदू गुरु थे, ब्राह्मण थे, और हिंदू देवी देवताओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उनके ऊपर चमत्कार से विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी और वहां रहने वाले हिंदुओं का विरोध करना शुरू कर दिया। इन सभी कहानियों के अनुसार यानी कि जो सियर अल अख्ताब है, इन कहानियों का एक ही सार निकलता है कि उस समय पर दिल्ली सम्राट राय पिथौरा यानी कि पृथ्वीराज चौहान जी, वहां पर उनके बीच में कोई विश्वासघाती सेवक जो अपने स्वामी से किन्हीं कारणों से बहुत ज्यादा द्वेष रखता था, वो इस ख्वाजा की शरण में आया। ख्वाजा ने राय पिथौरा के पास इस व्यक्ति की सिफारिश भेजी जो राय पिथौरा जी ने अस्वीकार कर दी। ख्वाजा ने इस पर क्रुद्ध होकर के उसी समय पर श्राप दिया कि हम राय पिथौरा को जीवित इस्लामी सेना के हाथों में सौंपते हैं। अब यहां से रही श्राप की बात, लेकिन श्राप देकर के वो आराम से नहीं बैठा। अब उसके लिए उसने भाग दौड़ करनी शुरू कर दी। वास्तविकता यह है कि अजमेर में पहले भी कोई सूफी इस ध्येय को लेकर के वहां पर आया था कि वो हिंदुओं का धर्मांतरण मतांतरण कर सके, उसे मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश बना दे, लेकिन स्थानीय हिंदू ने उसको मार डाला होगा। ख्वाजा जब हज करने के लिए गया तो उसको यह बात बताई गई होगी। उस धर्मांतरण का कार्य करने के लिए उसको वापस अजमेर आकर के बसना पड़ा होगा और उसने एक बीच में स्टोरी बनाई कि मैं मोहम्मद साहब की मज़ार पर गया और वहां से उनकी कब्र में से आवाज आई। ये सब ड्रामे हम पहले से पहले देखते आए हैं और इन्हीं ड्रामों का प्रयोग आजकल जाकिर नाइक भी करता है। अपने लोगों को बीच में खड़ा कर देता है और अपने आप को ही कहने लग जाता है कि हाँ, हो सकता है कि मुझसे अल्लाह कुछ कहलवाना चाहता है, नबी मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं। इस तरीके की बातें हमने खुद जाकिर नाइक के मुंह से भी सुनी है। यानी कि 800 साल बीते हैं, 1400 साल बीते, इनकी जो फरेबी है वो कभी खत्म नहीं होगी। किंतु अपने अथाह धन के बल पर जो कदाचित मुसलमान शासकों द्वारा उनको मिलता था, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां के उस समय के जो कुछ लोग थे, जो हिंदू थे, जो धन के लालच में थे या स्थानीय अंधविश्वासी लोग थे या फिर जो चमत्कारों में विश्वास रखने वाले लोग थे, अर्थात जो अपने वैदिक परंपरा से पूरी तरीके से कट चुके थे, टूट चुके थे, वो फकीर के इस हाथ की सफाई में आकर के इसकी झांसे में आ जाते हैं। उनमें से कुछ को मुसलमान बना लिया जाता है, कुछ लोग प्रभावशाली भी होंगे। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान से वो रुष्ट भी होंगे, इसलिए विश्वासघात करने के लिए तैयार भी हो गए। इस स्थिति को उत्पन्न हो जाने से ख्वाजा ने राय पिथौरा से सीधे सीधे अनेक आग्रह करने के लिए भी भेजा, लेकिन इस बात की पुष्टि होती है कि तिरस्कार पूर्वक राय पिथौरा ने उन सब चीजों को नामंजूर कर दिया था। ख्वाजा इसके बाद में गजनी पहुंचता है और तत्कालीन सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी को परिस्थितियां अनुकूल बता करके भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर देता है और कहता है कि यहां पर आकर के आक्रमण करो और इस्लाम की स्थापना करो। शिहाबुद्दीन ने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए, किंतु हर बार पृथ्वीराज ने उसको परास्त किया। लेकिन यहां पर हम एक गलती मानते हैं कि उसको बार बार इस्मा कर दिया गया।
पर अपने अहेतु उदारता की वजह से ससैन्य वापस भी भेज दिया। पृथ्वीराज चौहान जी का शत्रु तो घर में ही बैठा हुआ था, इसलिए उनको यह बात समझ नहीं आई कि उनके पीठ पीछे से वार करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और दिन प्रतिदिन उनके शत्रु बढ़ते चले गए। फलस्वरूप पृथ्वीराज शिहाबुद्दीन के हाथों एक दिन पराजित होते हैं और जो एकदम प्रैक्टिकल यानी कि यथार्थवादी गौरी था, उसने वो मूर्खतापूर्ण उदारता नहीं दिखाई और उन्होंने एक बार में ही पृथ्वीराज का वध कर दिया। सियार अल अख्ताब के अनुसार हमें यह बात का भी पता लगता है कि इस घटना से पहले ही ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर का प्रसिद्ध जो वहां का जोगी अजयपाल था, उसको मुसलमान बनाने में सफल हो चुका था। इसके पश्चात उसने अपना डेरा जोगी के विशाल मंदिर में ही जमा लिया। मोइनुद्दीन के दरगाह पर बने बुलंद दरवाजों में नक्काशी किए गए जो पत्थर लगे हैं, उनको देखने से लगता है कि वो पहले वहां का मंदिर ही रहा होगा और उसका जो निर्माण कार्य है उसी में उसको प्रयोग किया गया होगा। हिंदुओं और हिंदू धर्म के ऐसे कट्टर शत्रु ने किस प्रकार वास्तविक ध्येय को छिपा करके अपनी धर्मनिरपेक्षता का भ्रमजाल बना करके अंधविश्वासी लोगों को, अंधविश्वासी हिंदुओं को अपने पक्ष में करके इसका नमूना पेश किया, जो कि आज भी जू का त्यों मौजूद है। एक ब्राह्मण परिवार चंदन घिस करके वह लेप दरगाह में भेजता है जो ख्वाजा की मजार पर चढ़ाया जाता है, ऐसा बताया जाता है। मुसलमानों में वैसे तो चंदन के लेप का प्रयोग किसी भी धार्मिक कृत्य के लिए नहीं होता है। यह चंदन लेप वहां पर अजयपाल योगी के इष्ट देवता की मूर्ति के लिए भेजा जाता रहा है, इस बात की भी पुष्टि होती है। सियार अल आरिफीन इस संत के जीवन का एक प्रकार से जायजा लेती हुई बताती है कि उस मोइनुद्दीन चिश्ती के हिंदुस्तान आने से सियार अल आरिफीन इस सूफी के जीवन कार्य के बारे में जायजा लेती हुई बताती है कि उस यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती के हिंदुस्तान आने से उस देश में इस्लाम का मार्ग प्रशस्त हो गया। उसने इस्लाम के प्रति अविश्वास यानी कि काफिरों का जो अंधेरा था उसको नष्ट किया और इस्लाम का प्रकाश चाहूं और फैला दिया। अमीर खुर्द की 2 चौपाइयों में ख्वाजा के आगमन से पहले और पश्चात के हिंदुस्तान का वर्णन इस प्रकार से मिलता है। उनके अनुसार संपूर्ण भारत इस्लाम और शरीयत कानून से अनभिज्ञ था। किसी को अल्लाह और पैगंबर का पता नहीं था, किसी ने भी काबा के दर्शन नहीं किए थे, किसी को अल्लाह की महानता का ज्ञान नहीं था। ख्वाजा के आने के बाद उसकी तलवार के कारण इस कुफ्र की भूमि में मूर्तियों और मंदिरों के स्थान पर मस्जिद, मिंबर, मेहराब बन चुके हैं। जिस भूमि पर मूर्तियों का गुणगान होता था, जिस भूमि पर हिंदुओं का राज होता था, अब वहां पर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर सुनाई देता है। सचमुच ही भारत के इस्लामीकरण में मोइनुद्दीन का महत्व मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, शिहाबुद्दीन गौरी, खिलजी, तुगलक, बाबर, औरंगजेब इत्यादि सुल्तानों से कम नहीं है और यही उसकी महानता है। अब मुझे आप बताइए कि भारतवर्ष में मंदिरों को तोड़ करके वहां पर गायों को जिबा करने वाला व्यक्ति कहां से महान हुआ? वो सूफी हो सकता है, उसको संत कहने का प्रयास भी करने वाले की जबान गंदी है, वो उसको संत कहने का प्रयास ना करे, क्योंकि संत कुछ और होता है, सूफी आपकी जबान में कुछ भी होता रहे। जैसे कि ख्वाजा का मतलब तो वही होता है जो कि लोग बताते हैं, लेकिन यह कह देने भर से भी उनकी जो भावनाएं वो आहत हो जाती हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सूफी जब कोई धर्म नहीं है तो इससे धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हुई हैं। यह है सच्चाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिसने कि भारतवर्ष को आज इस स्थिति में ला करके खड़ा किया है। यदि आप समझिए कि इस्लाम का प्रादुर्भाव यहां पर नहीं हुआ होता, सभी लोग जिनको भी मोइनुद्दीन चिश्ती ने तोड़ा, जिन लोगों को अपने चमत्कार के वश में लिया, उन लोगों का यदि यहां पर शासन बदस्तूर जारी रहा होता तो भारत की तस्वीर क्या रही होती। जो कभी भारत सोने का शेर हुआ करता था वो आज एक एक चीज के लिए मोहताज बना हुआ है। आप खुद फैसला करें, मेरी बात पर ना जाएं और जानें कि ये सूफी था, संत था या फिर एक जल्लाद था, जिसने कि भारतवर्ष के लोगों को अपनी आंखों देखे जानबूझ करके कटवाया, मरवाया और यहां तक कि पृथ्वीराज चौहान के खानदान की महिलाओं के साथ भी वो सब कुछ करने के लिए खुला मुसलमानों को छोड़ा, जो कुछ करने से पहले भी लोगों की रूह कांपती है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।